Good morning, children, and welcome to English class. Today I will give you the summary of lesson 6. The name of the lesson is My Childhood. Children, this lesson, My Childhood, is an extract from the book Wings of Fire, which was written by APJ Abdul Kalam. उन्हीं के द्वारा विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी गई थी और उसी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपके कोर्स में दिया गया है. APJ Abdul Kalam, as you know that he was the great scientist and was also the 14th president of India. He was born in a middle class Muslim family in 1931 in the island of Rameshwaram. इनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सिंपल थे. चिल्ड्रन, ही इनहेरिटेड क्वालिटीज, सम ऑफ द क्वालिटीज फ्रॉम हिज फादर. व्हाट क्वालिटी? सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. ये दो क्वालिटी APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर से गेन की थी. एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस, ये क्वालिटी उन्होंने अपनी माँ से गेन की थी. इनकी माँ बहुत काइंड थी. चिल्ड्रन, वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के अलावा बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए खाना बनाया करती थी. APJ अब्दुल कलाम के 3 बेस्ट फ्रेंड थे. पहले थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. चिल्ड्रन, इसमें बताया जाता है कि जब ये छोटे थे, जब अपने 3 दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाया करते थे, तो एक इंसिडेंट का जिक्र है यहाँ पे कि एक दिन रोज की तरह ये अपने क्लास में रामानंद शास्त्री के साथ हमेशा फ्रंट बेंच पर बैठा करते थे. तो वहाँ पर बैठे हुए थे और उस स्कूल में एक नए टीचर आ गए. जब नए टीचर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के साथ बैठा है. उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी. उन्होंने तुरंत ये APJ अब्दुल कलाम को कहा कि तुम जाओ और लास्ट बेंच पर बैठ जाओ. रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा, जो कि उनके फ्रेंड थे, हमेशा साथ बैठना, खाना, खेलना होता था. जब इस नए टीचर ने APJ अब्दुल कलाम को कह दिया कि जाके लास्ट बेंच पर बैठो, तो रामानंद शास्त्री को बहुत फील हुआ. चिल्ड्रन, दोनों बच्चे उस दिन जब घर जाते हैं, दे टोल्ड अबाउट दिस इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स. एंड द फॉलोइंग डे जो रामानंद शास्त्री के फादर हैं वो स्कूल में आते हैं और इन बच्चों के सामने ही ये उस नए टीचर को बुलाते हैं और उन्हें बहुत सारी बातें बोलते हैं. वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की भावना बच्चों में भर करके उनके अंदर जहर पैदा मत करो. अगर तुम्हें यही काम करना है तो तुम ये आइलैंड छोड़ करके चले जाओ. इन बातों का जो असर इस नए टीचर पर पड़ा वो पॉजिटिव पड़ा. चिल्ड्रन, ये जो नए टीचर थे ये कम्प्लीटली रिफॉर्म हो गए, पूरा चेंज आ गया और अब वो कभी भी किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेट की भावना नहीं रखते थे. इनके एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्या अय्यर, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए. चिल्ड्रन, वो एक रिबेल की तरह थे. उन्होंने APJ अब्दुल कलाम के टैलेंट को समझा था. उन्होंने हमेशा APJ को यही ज्ञान दिया कि तुम्हारा नॉलेज है, इतना नॉलेज अपने अंदर गेन करो कि कभी तुम शहर में सिटी के बच्चों के साथ compete करो तो तुम ही नंबर 1 पर आओ. इन सच अ वे यू गेन योर नॉलेज. अब ये जो शिव सुब्रमण्या अय्यर वो चाहते थे कि ये जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन की भावना है लोगों में, ये हट जाए, खत्म हो जाए. उसके लिए शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की, क्योंकि चिल्ड्रन रामेश्वरम में उस समय बहुत सारा जाति पाति लोग माना करते थे. ये जो शिव सुब्रमण्या अय्यर जो कि APJ के साइंस टीचर थे, वो चाहते थे कि ये जो भावना है लोगों में
वो चाहते थे लोग एक साथ बैठे, मिंगल हो, मिक्सअप हो और ये जाति पाति का कोई भेदभाव लोग ना करें। इसलिए उन्होंने शुरुआत अपने घर से ही की, क्योंकि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे मुस्लिम थे और उस समय मुस्लिम को निम्न माना जाता था। इन्होंने किया क्या चिल्ड्रन, इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर में खाने के लिए बुलाया और जब इन्होंने अपनी वाइफ से ये चीज़ बताई कि एपीजे अब्दुल कलाम घर में खाना खाने आएंगे, उनकी जो वाइफ है वो बहुत गुस्सा गई, क्योंकि वो बहुत ही कंजर्वेटिव लेडी थी। वो ये समझती थी कि एक मुस्लिम के आने से उसकी रसोई, उसका किचन इम्प्योर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे तो मैं तो खाना नहीं दूंगी। लेकिन शिव सुब्रमण्या अय्यर ने अपनी पत्नी के हेल्प के बिना ही एपीजे अब्दुल कलाम जी जब खाने पर आए उन्हें लेके गए और खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा, उनके बगल बैठ कर के खाना खाया। उनकी जो पत्नी थी ये सारी चीज़ें देख रही थी कि मेरे हेल्प के बिना भी जो शिव सुब्रमण्या अय्यर है उन्होंने तो एपीजे अब्दुल कलाम को खाना खिला दिया। होता क्या है, अब इनकी वाइफ ने सोचा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम जब ये एपीजे अब्दुल कलाम जाने लगे तो फिर से शिव सुब्रमण्या अय्यर ने इन्हें फिर से बोला कि नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें फिर से मेरे घर में दावत है, खाना खाने आना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा हेसिटेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो इस पक्ष में नहीं थी कि मैं उनके घर खाना खाऊं, यानी एपीजे अब्दुल कलाम उनके घर खाना खाए, बहुत हेसिटेट कर रहे थे। तभी ये जो शिव सुब्रमण्या अय्यर हैं उन्होंने एपीजे को समझाया, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी तो ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शिव सुब्रमण्या जी के कहने पर नेक्स्ट वीकेंड एपीजे अब्दुल कलाम फिर से खाने पर आते हैं एंड ही फाउंड अ ग्रेट चेंज इन हिज वाइफ। व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, ये जो कंजर्वेटिव वुमेन थी जो कि ये कह रही थी कि मैं अपने किचन में एक मुस्लिम बॉय को नहीं खिलाऊंगी, नेक्स्ट समय जब ये आए तो इसमें बहुत चेंज था। वो शिव सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ खुद उन्हें अपने किचन में ले जाती हैं, बैठाती हैं, अपने हाथों से खाना सर्व करती हैं, तो इतना बड़ा चेंज आया। तो ये चीज़ इस लेसन में दिया गया है चिल्ड्रन। आगे चल कर के अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं वो अपने फादर के पास जाते हैं परमिशन के लिए कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाना है और मैं वहाँ पे अपनी फर्दर स्टडीज़ करूँगा। उस पर इनके फादर बहुत खुश होते हैं, वो इनका मनोबल बढ़ाते हैं ये कह कर के कि जिस तरह से एक सीगुल पक्षी अपना घर खुद बनाता है उसी तरह से तुम भी इस आइलैंड से बाहर निकलो, अपना टारगेट अचीव करो और जहाँ पर भी हो अपना इंतज़ाम खुद करो। उन्होंने उनकी वाइफ बहुत दुखी हुई चिल्ड्रन जब ये एपीजे अब्दुल कलाम जा रहे थे, तो उन्होंने खलील गिब्रान के कुछ कोट्स उनकी माँ को कंसोलमेंट देने के लिए बताया, जिसमें ये बताया उन्होंने कि कभी भी हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हैं, ऐसा नहीं मानना है। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये देश के बच्चे हैं, दुनिया के बच्चे हैं। हमें अपने बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, उनकी भी फीलिंग्स है, उनकी भी थॉट्स है, उनका भी टारगेट है, वो अपने टारगेट अपने फीलिंग्स को पूरा करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमें अपने चिल्ड्रन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट कह करके एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को कंसोलमेंट दिया
और फिर APJ अब्दुल कलाम की माँ ने इन्हें फ्रीडम दे दी, इन्हें घर से जाने दिया। So this is all about this story, My Childhood. Hope the summary is very clear to you. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.